एक बार पार्वती जी नाराज हो गई शंकर जी से। भोले बाबा बोले क्या बात है? पार्वती जी बोली महाराज सबके बड़े बड़े मकान हैं, अपने दो ही कमरा नहीं है। एक ही तो कमरा हो कम से कम। बड़े बड़े मकान है, किसी का फ्लैट है, किसी के बंगले हैं, और धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। कम से कम एक कमरा तो। शंकर जी बोले एक कमरा क्या, पूरा नगर बसा देंगे। पार्वती जी बोली बातें ही है। अरे बातें नहीं, अभी बुलाते। शंकर जी ने कुबेर को आज्ञा दी, एक काम करो जी महाराज, पूरा नगर बसाओ, और सुनो सबके बने हैं अलग अलग घास फूस के, अपना सोने का होना चाहिए। वो आज्ञा, लंका सोने की नगरी पूरी बसाई गई, बनाई गई। शंकर जी बोले ये बहुत बढ़िया है। कुबेर से कहा तुम देख रेख करो, हमें जब आना होगा हम आते रहेंगे। कुबेर ने कहा महाराज बन गई, तैयार हो गई। विश्वकर्मा जी को आदेश मिलने के बाद में भगवान शंकर ने सोचा मकान तो बन गया, वास्तु पूजन हो जाए। अब सोचा पंडित कौन है, तो रावण को ही बुलाया गया वास्तु पूजा करवाने, क्योंकि वही विद्वान था। अब पूजा हुई, और जैसे ही पूजा हुई तो शंकर जी बोले पंडित जी दक्षिणा मांगो। रावण बोला छोटी मोटी क्या लेना, ये नगरी हमें दे दो। शंकर जी बोले हम तो ऐसे ही खोज रहे थे, जय हो, हमने दक्षिणा में तुमको लंका दी। पार्वती जी का दिमाग खराब हो गया, बड़ी मुश्किल से तो बनाओ तो, और घर बसने के पहले ही उजड़ गया। ऐसा पंडित पहली बार देखा जो वास्तु पूजन की दक्षिणा में मकान ही ले गया। तो वही वाला हाल हो गया कि पंडित जी शादी कराने आए और लड़की पे फिदा हो गए, और खुद लेके चले। अब बड़ी आफत। अब क्या किया जाए? तो पार्वती जी नाराज हो गई। शंकर जी बोले बिल्कुल नाराज नहीं होना, दक्षिणा देने के बाद देखी नहीं जाती है। पार्वती जी बोले देखी नहीं जाती पर जलाई तो जाती है। बोले मतलब क्या है? पार्वती जी बोली बाद में बताएंगे। अब शंकर जी पार्वती जी वापस कैलाश में आ गए। अब राम जी प्रकट भये तो शंकर जी जाने लगे कहाँ जा रहे। तब शंकर जी बोले गौरा अपनो संभालो परिवार,